नव भारत एकेडमी के इस चैनल में आपके साथ एक बार पुनः मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सभी मित्रों को नमस्कार। अब मैं आज 2005 के टीजीटी की इतिहास विषय के पूछे गए प्रश्नों के संकलन को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बेहद कम समय में ड्यू टू पॉइंट आपको सफलता, जिससे कम समय में, जिसके पास कम समय है, व्यस्त रहता है, जिसके पास क्या, आज की इस भागा दौड़ी की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है, हर आदमी व्यस्त है। और इस व्यस्तता के वातावरण में मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इसीलिए कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी व्यक्ति मात्र आधा घंटा यदि मेरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन उनके दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं ड्यू टू पॉइंट बात करने के लिए आपके समक्ष यह वीडियो तैयार करता हूं कि जिससे आपको फजूल की बातें नहीं बल्कि सीधे आपको प्रश्न मिलें और कम समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्रश्न मिलें और जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, जिससे आपको किसी प्रकार की परीक्षा के दौरान कोई परेशानी पैदा न हो मित्रों। तो इसलिए आज मैं 2005 के उस टीजीटी विषय, इतिहास विषय में पूछे गए प्रश्नों का संकलन को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मित्रों। तो सीधे हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, प्रश्नों की तरफ। 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले का क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था कि वारेन हेस्टिंग्स था कि सर जॉन शोर था कि जेम्स ग्रांट था? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यावसायिक केंद्र क्या था? सूरत कहाँ था? सूरत में था कि बम्बई में था कि मद्रास में था कि कलकत्ता में था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यावसायिक केंद्र सूरत में था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? अकबर था, शाहजहां था, जहांगीर था, हुमायूं था? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों जहांगीर था। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था अंग्रेज़ों के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में कि अकबर के दरबार में मित्रों? तो सर थॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था जहांगीर के दरबार में मित्रों। अगला क्वेश्चन है, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा? पारसी कला का, सीथियन कला का, यूनानी कला का कि बैक्ट्रियन कला का? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों यूनानी कला का गांधार कला पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे, कात्यायन थे, संध्याकर, नंदी थे, पतंजलि थे? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों महाभाष्य पतंजलि की रचना है। जबकि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए कि कौन सा सत्य है? भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे कि गुप्त शासकों ने रुडयक नामक चांदी के सिक्के ढलवाए कि भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों के चलन हर्षवर्धन के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यही उत्तर सही है मित्रों कि भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ कराया गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सूची को मिलान करना है घटना का और सन से। तो क्रिप्स मिशन जो है वह 1942 ईस्वी में आया। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 ईस्वी में हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 ईस्वी में हुई। कैबिनेट मिशन योजना जैसा कि आप जानते हैं 1946 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का क्या नाम था? इसका ऑप्शन सुन लीजिए, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खां, लियाकत अली खां? इसका उत्तर है लियाकत अली खां। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह घोषणा कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद? तो जैसा कि आप जानते हैं यह बहुत ही पॉपुलर नारा रहा है सुभाष चंद्र बोस का।
जो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। यहीं उन्होंने दिल्ली चलो का और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूं का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सी राजगोपालाचारी को माना जाता है। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? सरदार भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। अगला है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1781 में, 1782 में, 1784 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1946 में कि 47 में कि 48 में कि 49 में? तो जाहिर सी बात है भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। अगला है, सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिनगारी भड़की थी कहाँ से? मेरठ से, झांसी से, कानपुर से कि ग्वालियर से? तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर आपको पता है कि सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह जो हुआ था वह मेरठ से। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कर्जन ने कि लॉर्ड लीटन ने कि लॉर्ड वेलेजली ने कि लॉर्ड रिपन ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है और पुस्तक है, तो सीधे आपको उत्तर ही बताते हैं, ऑप्शन की तरफ जाने की कोई बहुत बेहद ज़रूरत नहीं है। गुलशने इब्राहिमी मोहम्मद कलीम फरिश्ता की है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की है, मुंतखब उल तारीख़ अब्दुल कादिर बदायूनी की है, अकबर नामा अबुल फजल की है। तो इस तरीके से इसमें सुमेलित करना है। अगला फिर से एक बार सुमेलित करना है, घटना है और सन दिया हुआ है। तो इसमें भारत में पुर्तगाली व्यापार 1503 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप जानते हैं 1600 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी की घटना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी था मोरक्को का कि लिस्बन का कि रोम का कि वेनिस का? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ का जो रचयिता था वह वेनिस का निवासी था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी था कि सिकंदर लोदी था कि इब्राहिम लोदी था कि उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो बहलोल लोदी सैयद वंश की वंश का अंत करने वाला जो शासक था उसका नाम बहलोल लोदी था। टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कि इल्तुतमिश के द्वारा कि रजिया बेगम सुल्तान के द्वारा कि बलबन के द्वारा? तो टंक नामक चांदी के जो अरबी सिक्के थे उसका प्रचलन करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों इल्तुतमिश। अगला है, धर्म शब्द का रूपांतर धर्म संबंधित है संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से, अपभ्रंश भाषा से? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों प्राकृत भाषा से धर्म शब्द का रूपांतर धर्म माना जाता है, संबंधित है। सिकंदर ने भारत पर
कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 400 ईसा पूर्व में कि 370 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, 275 ईसा पूर्व में? तो ये मित्रों 326 और 27 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण को माना जाता है। उत्तर इसका यही है, कभी 326 आता है, कभी 327 ऑप्शन में रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु राजा था अंग का, कौशल का, विदेह का, इसमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, यह विदेह का राजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है उसका क्या नाम है? ऋग्वेद है कि सामवेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है? तो गद्य और पद्य में जो दोनों में रचना की गई उस वेद का नाम यजुर्वेद है। और यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है जिसका यज्ञों से संबंधित अनुष्ठानों की विधियों का उल्लेख इसमें है, इसलिए इसको गद्य और पद्य दोनों में रचित किया गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था देवी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु, बल पशु? तो इसको पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। अगला है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, पक्की ईंटों से सिंधु घाटी काल के लोगों के घर बनते थे। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान क्या था? बिहार, असम, मध्य प्रदेश, बंगाल? इसका उत्तर था मित्रों, उत्तर है असम में खासी जनजाति पाई जाती है। अगला है, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन काल में सेवारत होते थे कहलाते थे शेखजादा, मिर्जा, खानजादा? इसमें से कोई नहीं, जिसको कहा जाता था न वे अमीर, न तो इनको शेखजादा कहा जाता, न मिर्जा, न खान खाना, तो इसमें से कोई नहीं। भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के लिए पंथ की स्थापना की? सूफियों के लिए क्या किया कि सोहराब पंथ की स्थापना की। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन है शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो कबीर ने कि नानक ने कि चैतन्य ने कि नामदेव ने? तो चैतन्य इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का संस्थापक माना जाता है। और आज भी चैतन्य महाप्रभु जो इस्कॉन में हैं उनका बड़ा ही महत्व है। जो इस्कॉन इंटरनेशनल मंदिर है उसमें चैतन्य महाप्रभु के आज भी माना जाता है। तो इसलिए संकीर्तन को भक्त गाने के रूप में जो परंपरा प्रचलित हुई तो वो चैतन्य जो बंगाल के थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? अल उमदी, अल बरनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, मुस्लिम यात्री जो विजयनगर राज दरबार में आया था उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था? क्या कारण था? यह नगर राज्य के केंद्र में था, कि इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी, कि यह धन और ऐश्वर्य से भरपूर नगर था, कि यह दक्षिण प्रांत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह यहाँ से दूसरी राजधानी रखना चाहता था? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का जो कारण था वह था कि यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण,
कि एक जन की समृद्धि एवं कल्याण, कि किसानों की संपन्नता, कि व्यापारियों को दंडित करना। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों एक विशाल अस्थायी सेना का भरण। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था उसे क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था, नायक कहा जाता था, आयागार कहा जाता था कि प्रधानी कहा जाता था? तो मित्रों आयागार कहा जाता था, जो 12 अधिकारियों का समूह था। आगे है अगला क्वेश्चन राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाता था, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों से पृथक करना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान को शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था 1342 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से बताना है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान की पराजय 1192 ईस्वी में हुई थी। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। बाजार कीमतों में सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने 1226 से जो कार्यकाल 1326 तक था इनका। मोहम्मद गोरी राजधानी स्थानांतरण करवाया था। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है, सूची का मिलान करना है। तो सीधे उत्तर की तरफ ही हम लोग चलते हैं। अमीर खुसरो का है तुगलकनामा, इब्न बतूता का है रेहला, मिनहाज सिराज तबकाते नासरी का है, जियाउद्दीन बरनक का है तारीख़ फिरोज शाही। अगला है तुर्कान चिलगानी कौन था? बलबन का दरबारी कवि था कि सुल्तान का अंगरक्षक था कि 40 तुर्क अमीरों का समूह था, उपयुक्त में से कोई नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 40 तुर्क अमीरों का समूह था। अगला क्वेश्चन है मित्रों तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध था कि तराइन का द्वितीय युद्ध था कि पानीपत का युद्ध था कि खानवा का युद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों यह तराइन का द्वितीय युद्ध था। अगला क्वेश्चन है मित्रों कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? संगमरमर की कि सिलेट पत्थर की कि ग्रेनाइट की कि लाल बलुआ पत्थर की? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? गर्भगृह को कि मंडप को, शिखर को कि तोरण द्वार को? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों मंडप को। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के भाग को मंडप को जगमोहन कहते थे। चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा, कोई नहीं। तो उर को सामान्य ग्राम सभा कहा जाता था चोल राजाओं के शासनकाल में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, बराहमीर ने कि भारवी ने? तो इसका श्रेय जाता है जाहिर सी बात है आर्यभट्ट को। पूर्व जैन धर्म गुफाओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों प्राकृत भाषा को। अगला क्वेश्चन है इसमें घटना है उसका मिलान करना है घटनाओं का सही क्रम में। तो सबसे पहले जो है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राज्यकाल था वह 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व था।
अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान है जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरंद, छोटा नागपुर, चुनार, झूसी। इसका उत्तर है चिरंद। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय का, पंडित मोतीलाल नेहरू का, लोकमान्य तिलक का, केशवचंद्र सेन का। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला है, सूची का मिलान करना है, तो इसमें सीधे हम उत्तर की तरफ ही चलते हैं कि लॉर्ड डलहौजी उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत दिया था। लिपन का है स्थानीय स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन का है बंगाल की संसद। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का है सती प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1865 में मित्रों, कि 1875 में, कि 1885 में, कि 1895 में? तो मित्रों, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की जो स्थापना हुई थी वह 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डीएवी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, कि पूना में, कि अमृतसर में, कि लाहौर में? तो डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम जो स्थापना हुई थी वह हुई थी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के, कि लॉर्ड क्लाइव के, कि लॉर्ड बार्लो के, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोहरा शासन का अंत जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा? मेदिनी राज्य एक राजपूत, नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण, नवल राय एक कायस्थ, आत्माराम एक पंजाबी खत्री। तो दीवान का पद अवध राज्य के किस परिवार के पास था? नीलकंठ नागर एक गुजराती ब्राह्मण था, उसी के पास था। अगला है, मजमूल बहरैन पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? दारा शिकोह, बदावनी, अबुल फजल, अहीम रतन लाहौरी। इसका उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कांची, मदुरई, महाबलीपुरम, तिरुवल्लीपुरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह कांची था। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन मिलान करना है, तो सूरसेन जो है वह मथुरा के नाम से जाना जाता था। गांधार, तक्षशिला, कौशल, अयोध्या, वैशाली, बजरंग। रामायण के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास। तो इस जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं रामायण वाल्मीकि का है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी, मुस्लिम लीग। इसका उत्तर है खुदाई खिदमतगार। अगला क्वेश्चन है, किस जनसभा में करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? कलकत्ता में, पूना में, बम्बई में, अहमदाबाद में? तो बम्बई की जनसभा में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो मित्रों, अभी आज 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस वीडियो में, क्योंकि हमारा उद्देश्य लगभग 62-63 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन के आसपास का होता है। तो अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, केशवचंद्र सेन ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है, बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इस तरीके से आज इस 62 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी यहीं पर समाप्त होती है। मित्रों, मैंने आपसे वादा किया है कि बहुत ही कम समय में, मात्र 25 मिनट के आसपास हम आपका 60 से 62 क्वेश्चन
और 30 मिनट के आसपास 70 से 75 क्वेश्चन लेकर के आने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको बेहद कम समय में अच्छी सी अच्छी तैयारी और आपका रिवीजन हो सके, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभिनव भारत एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।